हम्म, शुरू करेंगे। आज 15 जून 2024। बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना, यह बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। अधिकतर ब्राह्मण जीवन में हमारा समय इसमें बीत जाता है, अनजाने में किसी को दुख दे देना या दुख लेते रहना। दुख देते नहीं, लेकिन जानबूझकर दुख लेते जरूर है ना। तो इसमें बहुत सारा हमारा व्यर्थ संकल्प चलता है। कीमती समय जो संगम युग का मिला है बीत जाता है, और बाबा की याद से हम उतर जाते हैं। तो माया जीत बनना है, क्योंकि माया यही है कि हम पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार और जो भी कुछ दुनिया में देख रहे हैं, आंखों से कानों से सुन रहे हैं, उन सब को सच मानकर जब उनमें फंस जाते हैं, तो फिर वो हमको अपने बाबा से दूर कर देता है। तो इसलिए अभी ये गफलत करना बाबा हमको मना सिखा रहे हैं कि बंद करो। ना तो दुख दो, है ना। जानकर तो दुख का अक्सर नहीं भी देते, लेकिन अनजाने में दुख जो मिल दे देते हैं, उसको भी बहुत अटेंशन रखकर देखना है कि हमसे किसी को दुख मिले ना। और इससे भी बड़ी बात कि जो दुख हम ले रहे हैं वो लेना बंद करना है। क्योंकि कई आत्माएं ये तो समझती हैं कि हम किसी को दुख नहीं देते, लेकिन वो ये समझती है कि दुख लेना एक अच्छाई की बात है। हम पूछे हैं इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हम किसी को जवाब नहीं देते, हम किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं कहते, लेकिन दूसरा क्यों हमारे साथ करता है, दूसरा क्यों हमें तंग करता है, दूसरा क्यों हमारी बेइज्जती करता है। तो उससे हम कई कई घंटों, कई कई दिन अपने आप को तंग करते हैं, अपने संकल्प चलाते हैं और अपनी अवस्था को खराब करते हैं। तो ये दुख लेना भी बाबा ने हमको अलाउ नहीं किया, ये भी गफलत है। इसलिए बाबा ने दोनों चीजें करने से मना किया है। प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है। माँ बाप के बच्चे बने हैं ना हम सब, तो माँ बाप की अपने बच्चों से कुछ ना कुछ आशा तो होती है। भले ही बाबा निष्कामी है, बाबा ऐसे कोई कामना रखता नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा जो बाप के रूप में और शिक्षक के रूप में पढ़ाता है, तो जो उसकी हमसे कामना है वो क्या है, आश क्या है। बाबा ने उत्तर दिया कि बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती और बाप गोरा बनाता है। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। तो यहाँ गोरे के दो मतलब है, एक शरीर का गोरा और दूसरा आत्मा की चमक। तो जब हम शरीर देखते हैं, तो द्वापर युग से ही जो काया है ये, उसमें रंग सांवला होना शुरू हुआ। क्योंकि जब आत्माएं विकार में गई, तो उनके शरीर का रंग भी फीका पड़ने लगा, शरीर भी चमक उसकी कम होने लगी। तो इसलिए काले गोरे दो वैरायटी के लोग हो गए, है ना, शेडेड हो गए मनुष्य। और आत्मा जब इम्प्योर होती है, यानी आत्मा को जब अपने सत्य से पहचान नहीं होती और अपने असत्य यानी देह भान में जी रही होती है, तो उसकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है या बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है, तो उसको कहते हैं काला। और जब आत्मा अपनी चमक में होती है यानी सत्य ज्ञान में होती है, तो उसकी चमक गोरी होती है, मतलब चमकदार होती है। तो यहाँ पर ये दो अर्थ जो है वो समझने वाले हैं कि बाबा हम बच्चों को
उनके जैसा एवर प्योर बन जाए, ये बनाने आया है। तो उनके जैसा माना, पहले तो हम शरीर में ही देखते हैं कि हम अपने को देवी देवताओं से कंपेयर करें कि हम अभी कर्मों में कैसे हैं। तो शरीर के कर्म सुधारते सुधारते जो काया है, कंचन काया के लायक बन जाए हम, देवी देवता कुल के बन जाए हम। फिर उससे भी ऊंच जाना है, अपनी निराकारी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो चमक हमारी कम हो गई थी उसको पूरी तरह चमकाना है। तो मनुष्य जो काले पतित है, यानी जिनकी चमक एकदम ना के बराबर हो गई है, वो उन चमकदार आत्माओं की क्या करते हैं, महिमा करते हैं, पूजा करते हैं। तो बाबा अब हम सबको ये श्रीमत देते हैं कि बच्चों, अब क्या बनो, गोरा सतो प्रधान बनने का चार्ट करो, मेरे समान निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है कि हमारी आत्मा काली बन गई है, ना विकारी बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है, क्योंकि द्वापर युग में आत्मा के अंदर जब पार्ट में विकार आने लगते हैं तो क्या होता है, फिर वो शरीर भी उसका वैसे ही काला सांवला होने लगता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कैसे जाते थे, ये सोचकर कि ये हमसे बहुत ऊंचे हैं, और खुद को नीचा समझते थे। देखते थे कि यह तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं। परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे, हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं, हम काले विश्वस पापी हैं। कहते हैं, जाके आरती में गाते हैं ना। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं ना, वहां जाके हाथ हाथ लगवाते हैं जिनको। हाँ, तो अभी भी जाते हैं कहीं कहीं, है ना, फर्स्ट फर्स्ट टाइम शादी के बाद। बाबा कहते दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं। कौन? जिनकी शादी होती है ना, पहले निर्विकारी होते हैं, शादी के बाद विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आप देखोगे कि शादी के बाद अक्सर लोगों की भक्ति बढ़ जाती है। शादी के पहले लड़कपन में, जवानी में इतनी भक्ति का शौक नहीं रहता सबको, होता है किसी किसी को, सबको नहीं रहता, है ना। लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद प्रॉपरली फिर वो व्रत रखना, पूरी नियम के साथ पूजा पाठ करना शुरू हो जाता है, क्योंकि पता है कि हम अब विकारी बन गए हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं, पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते। जानते हो, इस रथ के प्रकृति के बीच शिव बाबा है, वह एवर प्योर है। उनकी यही आस रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाए, मामेकम याद कर प्योर हो जाए, है ना। कोई ऊंच घर के माता पिता होते हैं और बच्चे थोड़ा सा नीचे चले जाएं, उनकी अवस्था खराब हो रही हो, तो वो भी यही चाहेंगे ना कि उनके बच्चे भी उनके जैसा बन जाए। तो बाबा देखता है कि मेरी तो चमक इतनी चमकदार और बच्चों की काली हो रखी है, तो वो भी यही चाहता है कि बच्चे भी मेरे जैसे चमकदार बन जाए, ना, प्योर बन जाए। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, तो बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाए।
अब बच्चे भी जो होते हैं वो भले ही ऊपर से गंदे दिख रहे हैं बट अंदर से तो वो है ही, है तो बड़े बाप के ही बच्चे, है ना। तो उनकी ओरिजिनलिटी तो कभी खत्म नहीं होगी, होगी नहीं होगी। ऐसे ही आत्मा ओरिजिनल रूप में तो बाप समान ही है, लेकिन जब उसके ऊपर विकारों की परत चढ़ जाती है तो बाबा हमको फिर निर्विकारी बनाने के लिए नीचे आकर ज्ञान सुनाता है, शक्ति देता है, और अपने हमारी सफाई करता है, हम श्रृंगार करता है, ताकि बच्चे भी पवित्र बन जाएं। तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं ना, बाबा से प्यार जुटा है तो बस बाबा 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 के पास चले जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि हमको बाबा के समान बनना है, बाप समान स्थिति का अनुभव करना है। फिर वहां जाने से ही अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसलिए यहाँ सम्मुख बैठ बाप बच्चों को समझाते हैं ना। यहाँ से जब मधुबन जाना होता है तो कितना इंतजार होता है, एक एक दिन गिनते हैं कि हम बाबा के पास जाएंगे। और जब साकार में बाबा थे तब तो और भी ज्यादा इंतजार होता होगा। और फिर बस वहां गए, लौट कर आए तो फिर से अपने धंधे में लग गए, भूल गए सब। ऐसा नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं कि प्रकृति के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का यह तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी कैसा है? तख्त माना जिसमें आत्मा बैठती है, आत्मा जिस शरीर में बैठी है वो भी तमो प्रधान है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा मासी का घर खूब याद दिलाता है ना। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी। सबको अंतिम में पवित्र बनना ही है, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। माया माना नई मीनिंग समझ सकते हो। माया माना पुरानी दुनिया, है ना। ये पुरानी दुनिया क्या है? भुला देती है। पुरानी दुनिया में ही तो आपके पुराने संस्कार हैं, पुराने संकल्प है, पुराने हिसाब किताब है ना, तो ये सब भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है वह हमने धारण किए हैं। श्रीमत पर चलकर चित्र भी सामने है। किसका चित्र? लक्ष्मी नारायण का, देवी देवताओं का। तुम जानते हो हमको यह बनना है ना, उसका पार्ट प्ले करना। जैसे आपको बता दिया जाए कि अब आपको नेक्स्ट इसकी एक्टिंग करनी है, तो पहले से ही आप उसकी रिहर्सल करना शुरू कर देते हो ना, कि अब हमको आगे चलकर इसकी शूटिंग करनी है तो रिहर्सल करते हैं। ऐसे ही जब देवी देवता बनना है तो यहाँ पर ही रिहर्सल करनी पड़ेगी ना, देवी देवताओं के गुणों के को अपने अंदर धारण करके बाप ही बनाएंगे। और सिखाने वाला कौन है? बाबा। तो बाबा ने इसीलिए ब्रह्मा तन में आकर सिखाया कि देवी देवता कैसी एक्टिंग करते हैं, वो ब्रह्मा बाबा को देख कर सीखो, है ना। क्योंकि अभी सत्युग का साक्षात्कार सबको तो हुए नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को या किसी ने डायरेक्टली देखा है, कोई कोई उनको दूसरों के अनुभव से सुन सकता है ना। तो उससे अपने आप को वैसा बना सकते हैं। दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना ना सके, एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है मनुष्य से देवता आगे करत न लागी। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, यह बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत ना लेवे कुछ भी समझ ना सके ना। इसलिए बाबा का कोर्स करने के बाद उस पर निश्चय होना जरूरी है। कल बाबा ने कहा था ना, आगे नहीं बढ़ना जब तक परमात्मा बाप के परिचय पे विश्वास ना हो जाए। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं।
लक्ष्मी नारायण तो गोरे है ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों? अभी भी राम मंदिर जो है अयोध्या का, वहां भी काला बनाया है, क्यों? किसी को पता नहीं। बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते हैं, शुरू में यह थे सतो प्रधान खूबसूरत। कौन? राम सीता या कृष्ण राधा की जो बचपन था, उनका जो फर्स्ट जन्म की शुरुआत थी, है ना, वहां पे वो थे सतो प्रधान खूबसूरत। प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, और उनकी प्रजा भी कैसी थी? सातों गुणों से भरपूर थी, परंतु सजाए खाकर बनती है। ये बात समझने लायक है कि जो महाराजा महारानी बनते हैं वो अपने पुरुषार्थ से बनते हैं, और बाकी के नंबरवार जो प्रजा बनती है, वो जितना पद नीचा उतनी ज्यादा सजा, है ना। तो सतो प्रधान प्रजा बनती है सजाए खाकर। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप करते नहीं। किस बात की मेहनत नहीं करते? हाँ। और किस बात की मेहनत नहीं करते? आत्म अभिमानी बनने की, है ना। देह भाव में काम चल रहा होता है। ब्राह्मण बीके बनने के बाद भी बीके और कहलाकर ही काम चल रहा होता है, बाबा बाबा कहकर ही संगम युग अच्छे से बीत रहा होता है। तो आत्म अभिमानी का और पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा कहता है ना कि तुम ब्राह्मण जीवन में भी माया बहुत बड़ा एक धोखा देती है, सोने की जंजीरें, है ना, जिसमें हमको बहुत, बाबा ने कहा, सुख साधन सुविधाएं सब मिलने लगती है, अंत में तो सब मिलने लगती है, जो कि जैसे अभी मिल भी रही है, नाम मान शान सबको खूब मिल रहा है। तो जरूरत ही नहीं है अब आत्माभिमानी बनने की, है ना। जिन्होंने कई कई साल तपस्या करी, अब उनके पैरों में गिर रही है शान शौकत शोहरत, नाम मान शान। अब उनको क्या जरूरत है आत्माभिमानी बनने की? वही रुक गए हैं, उसी में अपनी अवस्था को जमा लिया है कि हम वही श्रेष्ठ हैं, ना। तो इसलिए फिर वो मेहनत नहीं करते आत्म अभिमानी की, तो क्या होता है? फिर सजा खानी पड़ती है। पाप कम पाप नहीं कटते, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं, तुम यहाँ बैठे हो गोरा करने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है, ना। बात बात पे पुरानी दुनिया आपको भटकाने के लिए आ जाती है। आप नई दुनिया में जाने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हो, और बार बार यहाँ क्या होता है? पुरानी दुनिया की याद आती रहती है, तो वो माया सामना करती है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है। क्यों आती है पुरानी दुनिया? क्योंकि अभी पार्ट बचा हुआ है। जब तक पूरा नहीं हो जाएगा आधा कल्प का, वो पुरानी दुनिया भी आपकी साथ साथ आएगी। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते हैं यही युद्ध है। तुम गोरे से काले, फिर काले से गोरे बनते हो, यह खेल है, ना। बार बार पुरानी दुनिया नई दुनिया, पुरानी दुनिया नई दुनिया, ये खेल चलता रहता है। और जो ज्यादा अपने पीठ कर देता है, कल बाबा ने कहा था ना, तुम्हारी लात किस तरफ है? नरक की तरफ, पुरानी दुनिया की तरफ, और मुंह कहाँ है? स्वर्ग सतयुग की तरफ, है ना। तो ये खेल चल रहा है इस समय। समझाते भी है, समझाते भी उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। कितने लोगों ने लिए पूरे 84 जन्म? कितनी आत्माओं ने? क्यों नहीं ठिकाना है? बाबा ने करेक्ट गिनती बताई है, 9 लाख। 9 लाख आत्माओं ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? 9 लाख से, ना, सतयुग से। उनके 84 जन्म है, और उसके बाद तो फिर नंबरवार आते गए, तो उनके जन्म कम होते गए। उनके पाव भारत में ही आते हैं। ऐसा भी नहीं कि भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। अभी भारत की आबादी कितनी है? और उसमें ब्राह्मण कितने होंगे? लगभग 10 लाख।
और होंगे तो पता नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं कि सारे 84 जन्म लेते हैं। अभी तुम बच्चों को यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा कि हमको ऐसा बनना है। तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक बाप समान स्थिति का अनुभव निरंतर ना होने लगे, 24 घंटे ना होने लगे। तब तक कुछ भी नाम मान शान स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। जो भी हम साधन सुविधाएं देखते हैं उसको अपने लिए स्वीकार नहीं करना चाहिए, सेवा के लिए भले करो। तो जरूर बाप ने कहा है, सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं बच्चों, अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे, की थी बाबा से प्रतिज्ञा सबने भक्ति में। हाँ, एक बार दर्शन करा दो तो अब भगवान सामने ही आ गया है ना। तो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं है। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। कई आत्माएं बार बार अपने युगल के पीछे पड़ी रहती हैं, है ना, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, कि वो क्यों नहीं ज्ञान में चल रहे, या चल रहे हैं तो वो ढंग से पुरुषार्थ नहीं करते तो खुद भी नहीं करती, है ना। या वो आपको दूसरी धारणाओं में अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो आप अपना पुरुषार्थ जारी रखो। युगल साथ नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। यानी जो लोग ज्ञान में अकेले अकेले चल रहे हैं वो लोग जोड़ी कहीं और बनाएंगे, है ना। उनकी जो हस्बैंड वाइफ साथ में में चल रहा है वो हो सकता है कि इकट्ठे वहां युगल रूप में आ जाए, लेकिन अकेले अकेले चलने वाले जोड़ी नहीं बना, उनके साथ अपने पहले वाले युगल के साथ जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। यहाँ पर आत्मा की जितनी चमक बढ़ जाएगी, जिन आत्माओं की सेम चमक होगी, माना सेम वाइब्रेशन तक पहुंचेंगे जो, उनकी जोड़ी बनेगी ना। जैसे देखो, ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है ना। ब्रह्मा बाबा और सरस्वती भले ही उम्र में अलग अलग थे, इस जन्म में भी पुत्री और बाप का रिश्ता था, लेकिन अगले जन्म में फिर क्योंकि उनका पुरुषार्थ उनको सेम वाइब्रेशन तक ले गया, सेम चमक तक ले गया, तो उनका पद फिर क्या हो गया, युगल का हो गया। ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, यह भी गुण है ना। गोपो में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं ना, भाई लोग, गोपो मतलब भाई, तो वो भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, पुरानी दुनिया खींचती है, यह जंजीर टूटती नहीं है ना। बार बार वो दुनिया की बातें या दुनिया के विकार या दुनिया के संस्कार खींचते हैं, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। ऐसा कौन बोलता था, मेरे में फंसो ना। हाँ, जानकी दादी, मेरे में फंसो ना, है ना। बाबा क्या कहता है, इतने लोगों में क्यों फंसते हो, मेरे में फंसो। जैसे तुम निराकारी हो मैं भी निराकार हूँ, तुमको आप समान बनाता हूँ। टीचर आप समान बनाएंगे ना, एक टीचर पूरी ताकत लगा देता है अपने जैसा बनाने में ना, कि बच्चे स्टूडेंट मुझसे भी आगे जाए। सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है। पूरी दुनिया जिसको याद करती है कि वो बाप है, भले ही कोई अलग अलग नाम से पुकारता है, अलग अलग रूप में पुकारता है, लेकिन है तो वो सबका सेम बाप। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं बाबा हमको पावन, ज्ञान और योग से ना। जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कोई काले दागी होते हैं, होता है ना कभी कभी उनमें थोड़ा सा दाग होता है। अभी आत्मा में एलॉय पड़ा है, मतलब विकारों की लेयर चढ़ी है,
उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का। यह भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल रावण के संग में विकारी बने हैं। अब यह बनना है। तुम्हारे पास बैच भी है ना? बैच कहाँ है आप लोगों के? घर में रखे हैं? नहीं तो इसमें भी पहन लो, बैच कलर में भी पहन लो, उससे क्या ना। तो बैच भी है। इस पर समझाना बहुत सहज है। ये है त्रिमूर्ति, है ना, जो जिनके बैच में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की फोटो बनी होती है, उसको समझा सकते हैं कि ये है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, स्थापना कौन करता है? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा। वह तो पतित से पावन बनते हैं। पहले तो वो स्वयं ही बनते हैं। ब्रह्मा तो खुद ही पुरुषार्थ करते हैं पतित से पावन बनने का। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि यह पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं। कल भी कहा था ना बाबा ने, ना मेरा कोई टीचर है, ना मेरा कोई बाप है, ना मेरा कोई सदगुरु है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है, सारा ज्ञान उनमें है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया। नहीं, वह है ही नॉलेजफुल। वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियां जो बहती हैं वह तो है ही, है ना। जैसे बाबा ने कहा ना, ये पूरी सृष्टि अविनाशी है, ये तो चेंज होती है बस, सतो से तमो, तमो से फिर सतो, बाकी रहती तो हमेशा है। ऐसे ही ये पहाड़, ये नदियां, ये सब कुछ क्या है, हमेशा रहता है ना। तो बाबा कहते हैं नदियां तो हमेशा बहती है, कभी विनाश तो नहीं पाती। बाकी पहले यह ऑर्डर में रहती थी, यानी पहले उनका पानी कभी अपना रास्ता नहीं बदलता था, उफान नहीं आता था कभी बारिश में, ना। वहां पर नदियां हमेशा अपने लाइन से चलती थी। बाढ़ आदि का नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे। वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि तो पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं। वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है। क्यों? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होती? बीमारी एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? विकार नहीं है। विकार नहीं है, कर्मों का हिसाब किताब नहीं है, इसलिए, है ना। तो बाबा कहते वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है ना। 33 करोड़ से कहाँ पहुंच गई? 800 करोड़ प्लस। द्वापर युग में कितने थे? 33 करोड़ से शुरुआत होती है और फिर आज कितने हो गए। झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। 9 लाख हो जाएगी स्टार्टिंग में और एंड होगी त्रेता के अंत में 33 करोड़ में। तुम ऐसे कहेंगे तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं। यह भी भूल जाते हैं ना, अपने आप को योगी भी कहना भूल जाते हैं, योगी समझना भूल जाते हैं, अपनी पावर्स भूल जाते हैं हम। बाबा कहते हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है, जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। तो आत्मा की चमक जित कितनी बढ़ेगी कि किस पर निर्भर करता है कि आप कितनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो, कितनी देर आप स्थित रहते हो, कितना आप बाबा को याद करते हो। तो चले बाबा के पास कुछ देर, 1 मिनट के लिए अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को देखेंगे।
चलो, बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट है भी ऐसा बनने के लिए। कैसा ये बनने के लिए? हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? देवी देवता क्या सीधे बन जाएंगे? पुरुषार्थ तो तरीका है, लेकिन पहले क्या बनना पड़ेगा, क्या अपने को अनुभव करना पड़ेगा? ब्राह्मण तो अभी बने हुए हैं। अनुभव किस बात का करना है? आत्माभिमानी का। निरंतर, थोड़ा थोड़ा नहीं, सिर्फ ज्ञान से नहीं, उसको स्वरूप में लाना है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। वो स्वरूप में रहने रहने का अभ्यास करना होगा। तो एम ऑब्जेक्ट ही है ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको ये देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि आत्मिक स्थिति में हमारे सारे संस्कार क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा, एकदम न्यूट्रल। अभी क्या हो गया, तमो प्रधानता में हर चीज नेगेटिव साइड में चल रही है। सतो प्रधान स्थिति में हर चीज पॉजिटिव साइड में रहती है। लेकिन जब आत्मिक अभी बिल्कुल स्थिति में होंगे तो हर चीज न्यूट्रल हो जाएगी, यानी फिर से जीरो में पहुंच जाएगी और फिर शुरुआत होगी, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। यह तो हुआ दलाल। कौन? ब्रह्मा बाबा। गायन भी है जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा यह शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो। ये बाबा कभी कभी कहते हैं ना, तुम्हारी सगाई हो गई है। आज कह रहे बाकी सगाई आदि नाम मत लो। ना, सीधी सीधी बात है कि योग लगवाते हैं शिव बाबा से। योग माना तुम्हारा इंटरेस्ट बाबा की तरफ लगवाते हैं, है ना। अभी इंटरेस्ट अपना मोड़कर पुरानी दुनिया से अपनी आत्मिक स्थिति या बाबा को देखने में लगा। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ बाप को याद करो। तुम बाप को ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे किसको? दूसरों को। कि बाबा ऐसे कहते हैं, यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। अभी तो बाबा के बच्चे कहते हैं साक्षात्कार होते हैं, है ना। फिर नए नए लोगों को जब साक्षात्कार होंगे तो उनको और दिल खाएगा कि हम पहले क्यों नहीं आए ज्ञान में। और जो बाबा के बच्चे अलबेले हुए, गफलत किया, उनको भी साक्षात्कार होगा कि अब वो क्या बन रहे हैं। उससे भी उनको दुख होगा, कि पश्चाताप होगा कि हमने टाइम अपना गवा दिया, न पद अच्छे से नहीं कमाया। बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। जब विनाश होगा ना, तो जो टॉपर्स हैं, जो पास विद ऑनर होने वाले हैं, उनको विनाश देखने को नहीं मिलेगा। मतलब उनको विनाश देखने का बाबा मौका ही नहीं देगा। चले क्या जाएंगे, उनको ऐसी चले भी जा सकते हैं, या ऐसी जगह सेफ रखेगा जहां पर उनके ऊपर कोई उसका प्रभाव ही नहीं आएगा। और जो जो जैसे जैसे गफलत कर रहे हैं पुरुषार्थ में बाबा के बच्चे, वो उनको उतना ही ज्यादा विनाश सामने देखना पड़ेगा। जैसे दीदी वो शेयर कर रही थी ना, हमने साक्षात्कार किया कि हमारे पैर के नीचे खून बह रहा है नदी जैसा, वो हमने फील किया। तो मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आप ये सब चीजों के बीच में खड़े हो गए, उतना ही तो आपके ऊपर उसकी सेक आएगी। मतलब कि पुरुषार्थ में कमी रह गई। तभी तो आप ये सब देखोगे। दादियों ने उस समय पर जब 14 वर्ष की भर्ती हुई और उस वक्त भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बाबा ने अपने सारे बच्चों को उस भारत पाकिस्तान के बंटवारे में जो भी चीजें एक्सीडेंटली हुई, किसी को देखने नहीं दिया। किसी को पता भी नहीं चला कि बाहर कोई चीख रहा है, कि चिल्ला रहा है, कि कट रहा है, कि मर रहा है, कुछ भी नहीं फील होने दिया। तो ऐसे ही जो यहाँ पर बाबा की याद में रहेंगे, उनको कोई खून और मारा मारी नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन जो गफलत करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगे, वो उतना ही उस बीच में भीड़ में फंस जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इन आंखों से भी बहुत देखेंगे, बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। लास्ट का समय ना थोड़ा सा होगा। बाबा ज्यादा देर ये टाइम नहीं रखेगा। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, और भक्ति में है इमिटेशन।
माना ज्ञान जिसको हो जाता है, उसके बाद जब उसको साक्षात्कार होता है तो उसमें वो जो दिख रहा है वो रियल है। लेकिन जो भक्ति में हम लोग बनाते हैं, स्वर्ग की प्रदर्शनी या मंदिर में सोने का लगाना, ये सब क्या है? इमिटेशन, है ना, डुप्लीकेट। सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़े। अब कई सारे भक्तों को कहीं काली का, कहीं किसी देवी का, देवता का साक्षात्कार होता है, उससे क्या होता है? बन थोड़ी ना जाते। लेकिन जब हमको अपना रूप ऐसा दिखेगा, माना हम वो बनने वाले हैं। जो साक्षात्कार किया है फिर इन आंखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते हैं। दो हाथ से ताली बजेगी ना, दो भाइयों को अलग कर देते हैं कि आपस में बैठ लड़ो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस राज को वह समझते नहीं है। कौन? बाहर वाले, है ना। उनको ये बातें बताओ तो उनकी इंटरेस्ट नहीं होता है सुनने में। आप लोग क्या बातें करते हो, विनाश विनाश, है ना, अपना ध्यान कहीं और ले जाते हैं। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं। आजकल कितने देश के बंटवारे, रशिया यूक्रेन भाई भाई तो थे, भारत पाकिस्तान भाई भाई तो थे, है ना। क्या हो गया अब? तो बाबा कहते हैं, दो को अलग अलग करने से लड़ते रहते हैं, तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा। कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं चलेगा। फिर ये बंदूक चलाना, पिस्टल, इन सब का कोई फायदा नहीं। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास। क्या हुआ? यूक्रेन आज पूरा बंजर हो गया। उनमें ना मनुष्य की, ना हथियारों की दरकार है। फिर किसी, कितने भी आपने लाइसेंस लेके घर में बंदूक रखी हो, एक बॉम्ब गिरेगा, कहाँ बंदूक निकालोगे और किसको मारोगे? हाँ? तो बाप समझाते, बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तब काम क्या आएगा? आपकी आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति होगी, आप वहां से भाग जाओगे। आप वहां से, बाबा आपको हटा देगा, अलग कर देगा जहाँ बॉम्ब गिरने वाला होगा। फिर चाहे आपके घर में बारूद कितना रखा रहे, चाहे सोना चांदी हीरे जवाहरात कितने रखे रहे, आप तो गए। बाबा कहते जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत है। भगवान कहता है, यह काम कटारी ना चलाओ। काम को जीतने से जगत जीत बनना है। तो यहाँ सिर्फ काम विकार में काम वासना नहीं आती, लेकिन कामनाएं भी, इच्छाएं भी। जो इच्छाएं जीतेगा वो जगत जीत बनेगा। आखिरी में कोई को तीर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। बाबा कितना समझाता है कि बच्चे आपस में प्यार से रहो, कि बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहो, बच्चे मन मुटाव नहीं करो। लेकिन बच्चे है कि वही नाम मान शान, वही सेवा, वही उन सब में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, जैसे सब यही पे लेकर जाना है ना। बाबा के बच्चे, कहने को ब्राह्मण, कहने को ऊंचे कुल के, और हरकतें देखो तो असुरों जैसी। नहीं, और उनको तो देखना ही नहीं है, वो तो अज्ञानी है बेचारे। ज्ञानी बच्चे, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है, क्योंकि अंदर का दाग तो खुद ही जानते हैं। भले ही बाहर वालों को दिखे, लेकिन वो बताएंगे तो भी आपको जब तक रियलाइज नहीं है वो निकलेगा नहीं ना। तो खुद को निकालना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। सभी कहेंगे,
ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। चेहरे से दिख जाता है कि कौन सुखी है। हाँ। और जितना सुखी होता है, सबको सुख देता है, वो उतना पवित्र होता है। मुंह लटका है और एक दूसरे की बुराई चल रही है और नीचा दिखाया जा रहा है, मतलब पवित्र नहीं है। तो कितने भी बड़ा वीके हो, कितने भी बड़ी सेवा कर रहा हो, पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। खुद ही अशांत होते हैं, है ना। जब हम गलत सोच रहे होते हैं, गलत बोल या गलत कर रहे होते हैं, तो किसी और का तो बुरा बाद में करते हैं, पहले अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है, वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। तो जो आत्मा अपनी पवित्रता की स्थिति में टिक कर रहती है, वो दुख के नजारे को भी देखते हुए उसका दुख लेती नहीं। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज बाबा ने ये नहीं कहा कि साधना को हो नहीं, साधनों को यूज करते हुए। आज बाबा ने कहा बढ़ाओ। साधनों को यूज करना मना नहीं किया है ना। अभी कितने लोग ऑनलाइन क्लासेस के पीछे पड़ गए हैं। ऑनलाइन क्लास तो बर्बाद है, ऑनलाइन क्लास तो बेकार है, ऑनलाइन क्लास तो बंद हो जाएगी, पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या है ना। अपनी दुकानें बंद हो रही है। तो ये नहीं समझते कि इस क्लासेस से कितने लोगों की साधना बढ़ गई है। जिनको साधना करनी है, वो साधनों को सही उपयोग में ला रहे हैं। जिनको नहीं करनी, वो तो बिना साधन के भी नहीं कर रहे हैं ना। तो साधना कर रहे हो, इसका सबूत है कि आपकी पवित्रता बढ़ रही है, आपके अंदर खुशी बढ़ रही है, ना कि आपका मुंह लटका जा रहा है, ईर्ष्या बढ़ती जा रही है ना। तो साधनों को प्रयोग करते हुए साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति में क्या आ जाता है? हद की सारी कामनाओं से वैराग। तो जो आत्माएं भले ही साइंस के ये साधन यूज कर रही हैं, लेकिन उनको कामना नहीं है इसमें कोई कि हम कोई फेमस हो जाएं, कि हम हमारा इसमें कोई मॉनेटरी कुछ बन जाए, नहीं। लेकिन उनको ये है कि हमें अपनी साधना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम बाबा ने हमको जो काम सौंपा है आत्मिक स्थिति बनाने का, वो तभी बनेगा हम जितने पेपर देंगे सब संसार के, और जितनी सेवा करेंगे, जितना अपने आप को हम बाबा के साथ रखकर सेवाओं में आगे बढ़ेंगे, उतना आपकी स्थिति अच्छी होती जाएगी। तो इसलिए वो बेहद की वैराग्य वृत्ति अपने अंदर धारण करनी है, भले ही साधनों को चाहे जितना यूज। आज के अव्यक्त इशारे। 15 तारीख के, कर्म योगी का हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं कि इनका देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरम अपार करते रहते हैं। ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य हो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होता है। तो अगर आप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करावन हार आत्मा शरीर के द्वारा करा रही है, और ड्रामा अनुसार उसको पता है कि वो कर्म अपने आप जो होने वो होंगे, उसकी स्थिति बाबा से कनेक्टेड है, तो आपका हर कर्म कैसा बन जाएगा? दर्शनीय बन जाएगा, है ना। उसको महिमा योग्य बन जाएगा। इसीलिए तो देवताओं की एक एक कर्म की पूजा होती है। मथुरा वृंदावन में मंदिरों में जहाँ कहीं भी जाओ तो आप देखो, भोग लगाने के समय अलग लोग देखना चाहते हैं कैसे लग रहा है, सोने के समय अलग उनके लिए टाइम फिक्स किया है, उसमें पंडित अलग एक करता है कर्मकांड। हर एक चीज की उनकी पूजा होती है विधि विधान से। तो ये कब होती है? जब हमने अपने हर कर्म
आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, अच्छे नहीं, अच्छा होना और आत्मिक स्थिति में करने में अंतर है। अच्छा बुरा क्या होता है? आत्मा के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आत्मा के लिए सिर्फ आत्मिक स्थिति होती है। आत्मा बिल्कुल न्यूट्रल होती है। आत्मा ये नहीं देखती हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। भाई जो कर्म आपको अच्छा लग रहा है, हो सकता है किसी और को अच्छा नहीं लग रहा हो। आत्मिक स्थिति में ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। आत्मा सिर्फ आत्मा होती है। कि अच्छा बुरा मनुष्यों के लिए है, कलयुग में है अच्छा बुरा। आत्मिक स्थिति मतलब कि आप इस बॉडी को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हो। करण करावनहार बाप आपको कराने वाला है। जो भी आपको कराए वो आप करोगे बिना किसी प्रश्न के। वो आपको मर्डर भी करवाएगा तो भी उसमें बुरा कुछ नहीं। अर्जुन, अगर देखा जाए कहानी के अनुसार, कि अर्जुन से भगवान ने कौरवों को मरवाया ना, तो क्या ये बुरा कर्म हो गया था? नहीं हुआ ना। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होगा। अगर आपने किसी को, भगवान ने आपके द्वारा किसी को कुछ बुरा भी कहलवाया या कुछ भी करवाया, उसमें भी कल्याण होता है। तो आत्मा के लिए अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता, बट आपकी स्थिति पता होनी चाहिए आपको कि यही आत्मिक स्थिति की। कर्म वही है ना, सिर्फ स्थिति की बात है कि आत्मिक स्थिति में आपसे क्या कर्म कराए जा रहे हैं, और आप उसका डूअर नहीं बनो। आप में कर्तापन का भाव ना हो, आप में असोचतापन हो। मैंने नहीं सोचा, मैंने नहीं किया, सब उस परमात्मा ने कराया, मैं तो उसकी याद में स्थित था, मुझे क्या पता क्या करवाया उसने। जब ये स्थिति होती है तब आप जो है उस श्रेष्ठ स्थिति को पाते हो, और वो कर्म आपका पूजनीय बन जाता है, महिमा योग्य बन जाता है। इसीलिए तो कौरवों में और पांडवों में अंतर है। कौरवों ने जो किया तो सबको बुरा 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 बोला, पांडवों ने जो किया वो अच्छा 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 बोला, क्योंकि हर वक्त वो कृष्ण या भगवान के संगत में रहे, भगवान के ज्ञान को उन्होंने धारण किया, इसलिए उनका मारना भी पूजनीय बन गया। ओम शांति।